एक दफा का जिक्र है। किसी शेरनी ने एक जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देते ही वो मर गई। इधर से बहुत सारी भेड़ों का गुजर हुआ। इनमें से एक भेड़ ने इस बच्चे को भूखा पाया तो दूध पिलाया और वो शेर का बच्चा इन भेड़ों के साथ ही चल पड़ा। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा और इन भेड़ों के साथ रहते रहते वो खुद को भी भेड़ ही समझने लगा। इसने कभी गोश्त नहीं खाया और वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाता था। इसे कुछ पता ही नहीं था कि मैं शेर हूँ और शेर कैसे रहता है और कैसे जिंदगी गुजारता है। इसने कभी शेर की तरह दहाड़ा भी नहीं था। वक्त गुजरता गया और ये छोटा शेर एक जवान शेर में बदल गया। वो भेड़ों के झुंड में अलग ही नजर आता था। साथ रहते रहते भेड़ों को भी उसकी आदत हो गई थी। एक दिन इस बूढ़े शेर ने इन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। इसने भेड़ों के झुंड में इस नौजवान शेर को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने देखा कि एक नौजवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। इसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में वो ये भूल गया कि वो भेड़ों पर हमला करने आया था। इसने सोचा इस शेर से बात की जाए और इससे पूछा जाए कि आखिर चल क्या रहा है। इस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया इस बड़े शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगी और उन भेड़ों के साथ साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? जवान शेर ने रोते हुए कहा, खुदारा मुझे छोड़ दो, मैं एक आम सी भेड़ हूं, मुझे जाने दो। वो इस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़े शेर ने ये देखा तो वो हैरान हो गया। उसे समझ आ गया कि आखिर चल क्या रहा है। बूढ़ा शेर उस जवान शेर को लेकर एक नदी के पास चला गया। जवान शेर वहां से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन बूढ़े शेर ने इसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा, अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से पुरसुकून था। बूढ़े शेर ने फिर से जवान शेर से कहा, अपनी शक्ल को इस नदी में देखो और मुझे देखो। अपने जिस्म को इस नदी में देखो और मुझे देखो। जब जवान शेर ने डरते हुए ऐसा किया और अपनी शक्ल को नदी में देखा तो वो जैसे हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। और फिर वो इस बात को जान गया कि वो एक शेर है, ना कि एक भेड़। और फिर चंद लम्हात के अंदर वो उठ खड़ा हुआ और उठ के जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांप उठा। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया। उसने अपने अंदर एक ऐसी ताकत को महसूस किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। उसने सोचा कि पहले वो जिसमें रह रहा था वो रियलिटी नहीं थी, बल्कि रियलिटी तो ये है कि वो एक शेर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही डीप लेसन मिलता है, जो कि ये है कि हमें भी उस शेर की तरह अपने अंदर की उन कमजोरियों को ओवरकम करना है जो हमारे अंदर झूठ बोलकर बिठा दी गई हैं। दोस्तों, असल में आप भी एक शेर हैं, लेकिन दुनिया की भीड़ों में रहते रहते आप खुद को भेड़ समझने लग गए हैं। दोस्तों, आप दुनिया वालों से परेशान हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन जैसा बनना चाहते हैं। दोस्तों, आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपने अंदर की पावर, अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानना है। दोस्तों, जिस दिन आप अपने अंदर की पावर्स और अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचान लेंगे, उस दिन आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता और उस दिन के बाद आपकी सक्सेस की राह में कोई भी कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।